Hello everyone, I am Chandresh Mehta. Welcome back to my channel Step Up. So in previous lecture, we had completed introduction of psychology, schools of psychology and two main branches of psychology. One is child psychology and another is एजुकेशनल साइकोलॉजी. तो इसके अंदर आज हम सब टॉपिक करने वाले हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. हम समझेंगे मीनिंग ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, वृद्धि एवं विकास. तो एज अ ह्यूमन बीइंग वी आर नॉट अ स्टैटिक बीइंग. मीन्स हम जो है स्थिर नहीं होते हैं. वी आर डायनेमिक इन नेचर. हम चेंज होते रहते हैं. वट अ पर्सन वॉज एट एज 5 will not be same at age 20. He would have changed in many respects such as physical growth, कॉग्निशन, थिंकिंग लेवल. तो हर एक आस्पेक्ट में जो है चेंजेस देखने को मिलेंगे. तो ये चेंजेस किसकी वजह से हैं? ड्यू टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. इन शॉर्ट अगर हमें कहना है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, तो ये चेंज है. चेंज किस में है? आपके फिजिकल अपीयरेंस में चेंज हो सकता है, आपके कॉग्निशन में चेंज हो सकता है, आपके इमोशनली चेंज हो सकता है, सोशल चेंज हो सकता है. तो ऑल अदर जितने भी एस्पेक्ट्स है उसमें चेंजेस अगर देखने को मिलते हैं तो ड्यू टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो अब समझते हैं मीनिंग ग्रोथ का. व्हाट इज ग्रोथ समझेंगे. ग्रोथ रेफर्स टू अ चेंज इन फिजिकल एस्पेक्ट ओनली. refers to physical characteristics or change in any part of body is called as growth, like increase in height, weight, hands. तो growth जो है आपके सब जितने भी एस्पेक्ट है सभी एस्पेक्ट में चेंजेस को हम ग्रोथ नहीं कहेंगे. ग्रोथ रेफर्स टू जस्ट ओनली फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स में आपके जो चेंजेस आते हैं, जैसे आपके हाइट का बढ़ना हो गया, बालों का बढ़ना हो गया, जो आपके स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहे हैं वो आपके स्ट्रक्चर में फिजिकल स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आ रहे हैं दैट चेंजेस इज ड्यू टू ग्रोथ. अब ग्रोथ रेफर्स टू structural and physiological changes according to grow and grow. A child continue to grow physically till the end of adolescence. ये कहने का मतलब है कि ग्रोथ जो है एक पर्टिकुलर एज तक ख़त्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है. मतलब एडोलेसेंस पीरियड तक ही ग्रोथ चलती है, उसके बाद जो है आपकी ग्रोथ नहीं होती है. जैसे आपकी हाइट है, एक पर्टिकुलर टाइम तक ही आपकी हाइट बढ़ती है, कुछ समय के बाद जो है टिल मैच्योरेशन हम कह सकते हैं, या फिर एडोलेसेंस पीरियड के बाद आपकी हाइट का बढ़ना रुक जाती है, हाइट नहीं बढ़ती है. तो हम कह सकते हैं कि ग्रोथ इज़ नॉट अ कंटिन्यूस प्रोसेस. ये क्या है, कुछ समय के पश्चात रुक जाती है. इट अकर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स एंड एन इंक्रीज इन इंटरसेल्यूलर सब्सटेंसेस. हम कह सकते हैं, हम ये नहीं कहेंगे सिर्फ कि फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स में जो चेंजेस आ रहे हैं वही ग्रोथ है. इट इंक्लूड्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स का बढ़ना हो गया, टिश्यूज़ का बढ़ना हो गया, ये ड्यू टू ग्रोथ की वजह से होता है. इट इज़ क्वांटिटेटिव चेंज इन बॉडी साइज, वेट, लेंथ. इसका क्या मतलब है कि ये क्या है, क्वांटिटेटिव इन नेचर है. बिकॉज हम इसको मेज़र कर सकते हैं. हम मेज़र कर सकते हैं ना कि आपकी हाइट कितनी है, 5 फीट है, तो हम मेज़र कर सकते हैं, क्वांटिटी में बता सकते हैं कि हाँ इतनी हाइट है, इतनी लेंथ है, इतनी ब्रेड्थ है. हम ये अब अगर हमें मेज़र करना है किसी को कि ये कितना सोचता है, कि इसका थिंकिंग लेवल कितना है या सोशल एडजस्टमेंट कितनी है, तो हम ये तो नहीं बता सकते कि वो इतने किलो का सोचता है, नहीं बता सकते हैं ना. तो ये सिर्फ ग्रोथ ही क्या है, ग्रोथ ही हमारे पास क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है, क्वांटिटेटिव चेंज है जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, क्योंकि फिजिकल जितनी भी करेक्टरिस्टिक्स है तो उसको हम बता सकते हैं. आइए अब बात करते हैं डेवलपमेंट की. डेवलपमेंट क्या है? इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस इन विच अ चाइल्ड अंडरगोज विद ऑल ओवर डेवलपमेंट, दैट इज़ फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल एट्सेट्रा. अभी तक जो हमने बात की वो हमने सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट की बात की कि फिजिकल अपीयरेंस में जो चेंजेस आ रहा है दैट इज़ ड्यू टू ग्रोथ. लेकिन अब जो हम बात कर रहे हैं सारे एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, चाहे कॉग्निशन हो, आपके सोशल चेंज हो, इमोशनल चेंज हो, तो सारे जितने भी एस्पेक्ट में चेंजेस आ रहे हैं दैट इज़ ड्यू टू डेवलपमेंट. तो उसको डेवलपमेंट के अंदर रखेंगे. ये क्या है, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है. अगर क्वेश्चन आता है कि आपका जो डेवलपमेंट है कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक चलता है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसके बाद डेवलपमेंट शुरू होता है, लेकिन बल्कि हम कहेंगे कि जो डेवलपमेंट है वो शुरू होता है जैसे ही बच्चा माँ के गर्भ में आता है. तो कंसेप्शन टू डेथ चलता है डेवलपमेंट. जैसे ही बच्चा माँ जो है बच्चे को कंसीव करती है उस समय से ही बच्चे की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है और टिल कहाँ तक चलती है, डेथ तक चलती है. हम कह सकते हैं कि इट गोज़ फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ एंड वूम टू टोम. तो ये क्या है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है. दीज चेंजेस अपीयर इन ऑर्डरली वेज एंड आर रिलेटिवली परमानेंट इन नेचर. कि जितने भी एस्पेक्ट में आप चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, जैसे फिजिकल हो गया, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, इन एस्पेक्ट में जो ये चेंजेस है ये एक ऑर्डरली चलते हैं, ग्रेजुअल चलते हैं. अब ऐसा नहीं है कि
इंडिया में बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसी हो रही है कि बच्चा जो है जैसे जन्म लेता है, उसके बाद चलने के लिए, चलने से पहले क्या वो क्रीपिंग करता है, क्रॉलिंग करता है, फिर स्टैंड करता है, फिर उसके बाद जाके वो रनिंग करता है। ऐसा एक ऑर्डर चलता है, एक सीक्वेंसली चलता है। अब ऐसे तो नहीं होगा कि इंडिया के बाहर बच्चा जन्म लेगा और सीधा ही दौड़ना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं होता है। डेवलपमेंट आपके हर जगह सेम चलेगा, एक सेम ऑर्डरली वे में चलेगा, एक सेम सीक्वेंस को फॉलो किया जाएगा। डेवलपमेंट में हो चाहे ग्रोथ में हो, तो एक ऑर्डरली वे में चलेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे इट इज़ अ वाइडर कॉन्सेप्ट विच इंक्लूड ग्रोथ इन इटसेल्फ, क्योंकि अभी हमने बात की कि हमारे पास जो ग्रोथ है दैट इज़ रिलेटेड विथ फिजिकल एस्पेक्ट ओनली, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो क्या इंक्लूड करता है, फिजिकल एस्पेक्ट हो, चाहे कॉग्निटिव एस्पेक्ट हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे सोशल हो, जितने सारे एस्पेक्ट में जितने भी चेंजेस आ रहे हैं दैट इज़ ड्यू टू डेवलपमेंट। तो कहने का मतलब है जो डेवलपमेंट है वो इंक्लूड करता है ग्रोथ को इन इटसेल्फ, कि खुद के अंदर ग्रोथ को इंक्लूड करता है, क्योंकि ग्रोथ सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट को लेकर चलता है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो सारे एस्पेक्ट को लेकर चलता है। इट इज़ अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंज। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इट मूव्स फॉरवर्ड नेवर बैकवर्ड, इट रेफर्स ओवरऑल चेंजेस इन एन ऑर्गेनिज्म, इट इज़ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस थ्रू आउट लाइफ, क्वान्टिटेटिव है एज वेल एज क्वालिटेटिव है। अब इसको हम समझेंगे, क्वांटिटेटिव हमने समझा ग्रोथ के केस में कि ये जो है मेज़र कर सकते हैं, ग्रोथ को हम मेज़र कर सकते हैं कि कितनी हाइट है, कितनी वेट है, ये हम बता सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें डेवलपमेंट की अगर सोशल एस्पेक्ट को हमें जानना है या इमोशनल एस्पेक्ट को जानना है, तो हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि वो इतने किलो जो है इमोशनली स्ट्रांग है, ये नहीं बता सकते ना, उसको मतलब मेज़र नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो डेवलपमेंट है दैट इज़ क्वालिटेटिव एज वेल एज quantitative approach. It is determined by both heredity and environment, goes from dependency to autonomy. अब डेवलपमेंट में क्या होता है कि जब बच्चा जैसे छोटा होता है तो वो डिपेंडेंट होता है, अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे की डेवलपमेंट होती है तो बच्चा जो है स्वायत्ता की ओर जाता है, ऑटोनॉमी की ओर जाता है, वो सारे काम जो है खुद ब खुद करता है, किसी पे डिपेंड नहीं होता है जैसे ही बच्चे की डेवलपमेंट होती है। सो हम कह सकते हैं कि इट गोज़ फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस एंड इट गोज़ फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ। इट इंक्लूड ग्रोथ, मैच्यूरेशन एंड लर्निंग इन इटसेल्फ। इसका क्या कॉन्सेप्ट रहता है, देखो अगर हमारी लर्निंग हो रही है, सपोज दैट मैं आपको ये टॉपिक करवा रही हूँ, तो इसकी वजह से आपके अंदर डेवलपमेंट हो सकती है। आप जो है आप इमोशनली इसके प्रति, इस कंटेंट के प्रति जो है हो सकते हैं, मतलब सोच सकते हो आप इसके बारे में, तो इमोशनली मैच्योर हो सकते हो इसको पढ़ के। लेकिन वहीं अगर हम बात करें ग्रोथ की, तो लर्निंग का ग्रोथ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इसको पढ़ने के बाद, अब मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि ये टॉपिक पढ़ने के बाद आपकी जो है हाइट बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। तो लर्निंग की वजह से आपकी डेवलपमेंट पर लर्निंग से आपके डेवलपमेंट पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन वहीं दूसरी ओर लर्निंग की वजह से आपके ग्रोथ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इट इज़ कॉन्टीन्यूस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो डेवलपमेंट आपका जो है ऑन गोइंग प्रोसेस है, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। इट गोज़ फ्रॉम वेयर टू वेयर, कंसेप्शन टू डेथ। आइए बात करते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट तो हमने देख लिया कि डेवलपमेंट जो है शुरू होती है बच्चे के, जैसे ही माँ कंसीव करती है बच्चे को, उस समय से शुरू होती है और टिल डेथ तक चलती है। तो अगर हम स्टेजेस की बात करें तो सबसे पहली स्टेजेस भी आती है प्री नेटल स्टेज, मतलब जन्म से पहले वाली अवस्था, कंसेप्शन टू बर्थ। दूसरी आती है इन्फेंसी स्टेज, शैशवावस्था जिसको कहते हैं, जन्म से 2 साल की अवस्था रहती है। फिर आती है चाइल्डहुड अवस्था, 2 से 12 साल तक की। इसको डिवाइड किया है 2 साइड, अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड। जो अर्ली चाइल्डहुड वाला पीरियड है वो रहता है आपका 2 से 6 साल तक, लेटर चाइल्डहुड रहता है 6 से 12 साल तक। फिर आता है एडोलेसेंस पीरियड, किशोरावस्था। इसमें जो बालक की एज है वो रहती है 12 से 18 साल तक। तो आगे हम डिटेल में समझेंगे कि इनकी डेवलपमेंट कैसी होती है, ग्रोथ कैसी होती है हर स्टेजेस में। तो अब बात करते हैं स्टेजेस ऑफ प्री नेटल डेवलपमेंट, कि प्री नेटल डेवलपमेंट में अब बच्चे की ग्रोथ कैसी होती है, डेवलपमेंट कैसी होती है। तो दिस इज़ द टाइम बिटवीन कंसेप्शन एंड बर्थ। अब ये प्री नेटल जो पीरियड है वो बच्चे कोई कंसेप्शन से शुरू होता है और जन्म से पहले वाली अवस्था है। इसमें बच्चा मदर के वूम में रहता है, 9 महीने तक रहता है, 270 से 280 दिन तक रहता है। अगर वीक्स की बात करें तो 40 वीक तक बच्चा जो है मदर के वूम में रहता है। इट इंक्लूड्स
3 स्टेजेस, जर्मिनल पीरियड, एम्ब्रियोनिक पीरियड एंड फेटल पीरियड। जो जर्मिनल पीरियड का टाइम है वो रहता है कंसेप्शन से 2 सप्ताह तक, एम्ब्रियोनिक पीरियड रहता है 3 से 8 वीक तक, फेटल जो पीरियड रहता है वो रहता है आपके 9 वीक से बर्थ तक। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है ये कि फिजिकल डेवलपमेंट और बच्चे की जो फिजिकल ग्रोथ है वो हाईएस्ट होती है इन दिस स्टेज। अब कैसे होता है, जैसे माँ देखो बच्चे को कंसीव करती है तो बच्चे का आकार जो है छोटी सी सुई की नोक जितना होता है। अब बच्चा जैसे ही माँ जो है उसको जन्म देती है तो पूरा सिस्टम तैयार हो जाता है, पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। तो इस बीच इस 2 सेल से पूरी बॉडी डेवलप होती है विद इन 9 मंथ। अब 9 महीने के बाद तो जो है बच्चे की एक उंगली तक नहीं आती है। कहने का मतलब क्या है कि पूरे इंटरनल और जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स है वो इस स्टेज में बनते हैं, प्रीनेटल स्टेज में बनते हैं। तो सबसे ज़्यादा फिजिकल ग्रोथ जो होती है सबसे ज़्यादा प्रीनेटल स्टेज में होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना, फिजिकल डेवलपमेंट इज़ हाईएस्ट इन दिस स्टेज। बात करते हैं जर्मिनल पीरियड की। तो जो जर्मिनल पीरियड है बच्चे के जन्म से 2 सप्ताह तक का पीरियड है, मतलब जन्म से 15 दिन तक का पीरियड है। अब इसमें क्या करती है माँ, बच्चे को कंसीव करती है। अब कंसेप्शन कैसे होती है, जब मेल जर्म सेल और फीमेल जर्म सेल कोलाइड करते हैं, फ्यूज़ करते हैं तो ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है। इसी फर्टिलाइजेशन एग को हम जाइगोट कहते हैं। अब जाइगोट क्या करता है, अपना वे ढूंढता है यूट्रस तक पहुँचने के लिए बाय द हेल्प ऑफ फैलोपियन ट्यूब। वो इम्प्लांटेशन होती है और यूट्राइन वॉल के साथ खुद को अटैच करता है। इसी पीरियड में ही बच्चे के लिए प्लेसेंटा और एम्बिलिकल कॉर्ड फॉर्मेशन हो जाती है, सेल्स डिवाइड हो जाते हैं और एक स्पेशलाइज्ड सेल की फॉर्मेशन होती है जर्मिनल पीरियड में। तो अब बात करते हैं एम्ब्रियोनिक पीरियड। एम्ब्रियोनिक पीरियड जो है बच्चे के 2 सप्ताह से शुरू होता है और 8 वीक तक चलता है, मतलब 15 दिन से जो 2 महीने तक का पीरियड है उसको हम एम्ब्रियोनिक पीरियड कहते हैं। इसमें जो है बच्चा कंटिन्यूसली ग्रो करता है, बच्चे के ऑर्गन की फॉर्मेशन हो जाती है, मतलब पूरा सिस्टम जो है बच्चे का तैयार हो जाता है, उसके ऑर्गन की फॉर्मेशन हो जाती है। और अब जो है पहले स्टेज में तो हमने जो फर्टिलाइज्ड एग था उसको जाइगोट कहा था, लेकिन अब इस पीरियड में जाइगोट को हम एम्ब्रियो कहेंगे। अब एम्ब्रियो के लिए इस पीरियड में प्लेसेंटा, एम्बिलिकल कॉर्ड और एम्ब्रियोनिक सैक डेवलप हो जाता है जो कि एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है, नरिश करता है इस स्टेज में। फिर नेक्स्ट इज फेटल स्टेज। अब इस अवस्था में बच्चा जो है अभी भी स्टिल माँ के गर्भ में ही रहता है। अब ये जो अवस्था है बच्चे की 2 महीने से शुरू होती है और जन्म से पहले वाली अवस्था 8 वीक तक चलती है। इसमें बच्चे का जो वेट है वो 7 पाउंड तक होता है और स्टिल रिमेन बच्चा जो है माँ के गर्भ में रहता है फेटल स्टेज में। तो ये बात थी जर्मिनल पीरियड, एम्ब्रियोनिक पीरियड और फेटल स्टेज की। बस इतना याद रखना है, जर्मिनल पीरियड में बच्चा जब होता है उसको जाइगोट कहते हैं, एम्ब्रियोनिक पीरियड में बच्चे को हम एम्ब्रियो कहेंगे और फेटल स्टेज में मतलब ये जो अवस्था है बच्चे के जन्म से पहले वाली अवस्था है। तो अभी तक हम बात कर रहे थे प्री नेटल स्टेज के बारे में, जिसमें हमने देखा फिजिकल ग्रोथ एंड फिजिकल जो डेवलपमेंट है बच्चे की सबसे ज़्यादा होती है, सबसे हाईएस्ट होती है प्री नेटल स्टेज में। अब हम बात करेंगे इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी स्टेज क्या है, शैशव अवस्था क्या है, बच्चे के जन्म से 2 साल की अवस्था। फिजिकल डेवलपमेंट वेरी फास्ट एंड रैपिड, बट जो प्रीवियस पीरियड था, प्री नेटल पीरियड था, उससे ज़्यादा नहीं होती है, बट जन्म के बाद वाली जो अवस्था है उसमें सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट है बच्चे की, वो इन्फेंसी स्टेज में होती है। अब मेंटल डेवलपमेंट की बात करें, स्टार्ट हो जाती है, मोटर डेवलपमेंट बच्चे की स्टार्ट हो जाती है, बच्चा सोशली जो है वो भी डेवलपमेंट हो जाती है, बच्चा सोशली भी डेवलप हो जाता है। चाइल्ड लर्न सोशल स्किल इन हिज फैमिली। अगर क्वेश्चन ये आता है कि बच्चे की जो सोशलाइजेशन प्रोसेस है कहाँ से शुरू होती है, इन्फेंसी स्टेज से शुरू होती है, और एजेंट कौन है, कौन सी एजेंसी है, फैमिली उसकी एजेंसी है, और जो पेरेंट्स है वो एजेंट है सोशलाइजेशन प्रोसेस के। बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट भी हो जाती है इन्फेंसी स्टेज में। अगर बात करें इनिशियल पीरियड की, इन्फेंसी के इनिशियल पीरियड की, तो उस समय बच्चे की जो क्राइंग है वही उसकी लैंग्वेज होती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वो 2 साल तक आता है बच्चा, वो कुछ एक सेंटेंसेस को बोलना शुरू करता है। अगर बात करें इमोशनल डेवलपमेंट की, तो बच्चा जो है इमोशनली भी इस एज में डेवलप होना धीरे धीरे शुरू करता है, बल्कि जबकि जो इनिशियल पीरियड होता है उसमें बच्चा अनस्टेबल होता है, इमोशनली अनस्टेबल होता है, लेकिन 2 साल जैसे ही कंप्लीट करता है वैसे ही धीरे धीरे वो
सोशलाइजेशन प्रोसेस को पूरा करता है और इमोशनली भी थोड़ा थोड़ा मैच्योर होता है। ईगोसेंट्रिक होता है बच्चा, सेल्फिश होता है, अपनी चीज़ों को, अपने टॉयज़ को शेयर करना नहीं चाहता है। सेल्फ असर्टिव होता है, मतलब उसकी जो विश है वो फुलफिल होनी चाहिए इस पीरियड में। अब अकॉर्डिंग टू वॉटसन ने कहा है कि फियर, एंगर एंड लव, ये 3 इंस्टिंक्टिव इमोशंस हैं जो कि डेवलप हो जाते हैं इस एज में। फिर है बच्चा जो है इमिटेट करके सीखता है। इमिटेटिव स्टेज हम इसको कह सकते हैं, इन्फेंसी स्टेज को, क्योंकि बच्चा जो है नकलची बंदर होता है, नकल करके सीखता है, इमिटेट करके सीखता है दूसरों को। अपने सेंसेस के थ्रू लर्निंग होती है बच्चे की। कंप्लीट डिपेंडेंसी ऑन पेरेंट्स, हर काम के लिए बच्चा जो है अपने पेरेंट्स पे, अपने फैमिली पर डिपेंड होता है, और अपने जो पेरेंट्स है, सिबलिंग है, इनको रिकॉग्नाइज करने की इनके अंदर जो पावर है वो आ जाती है इस स्टेज में। बच्चा इस स्टेज में क्रीपिंग करना सीखता है, क्रॉलिंग करना सीखता है, स्टैंड एंड सिट, इस स्टेज तक बच्चे का ये डेवलपमेंट हो जाती है। तो ये थी बात इन्फेंसी स्टेज की, शैशव अवस्था की। और ये अब बात करते हैं चाइल्डहुड पीरियड की, बाल्य अवस्था की। अब ये जो अवस्था है बच्चे के 2 से 6 साल तक की अवस्था है। इसमें बच्चे की ग्रोथ होती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, लेकिन जो इन्फेंसी पीरियड है उससे कम होती है। ग्रोथ ड्यूरिंग चाइल्डहुड इज़ नॉट एज रैपिड एज इट वॉज ड्यूरिंग इन्फेंसी। इसको हमने डिवाइड किया है अर्ली चाइल्डहुड एंड दूसरी है लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड का जो पीरियड है 2 से 6 साल तक की अवस्था है, और जो लेटर चाइल्डहुड है उसमें बच्चे की जो एज होती है 6 से 12 साल तक की होती है। अब हम समझेंगे डेवलपमेंट कैसी होती है अर्ली चाइल्डहुड में, प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो कैसे होती है। तो सबसे पहले हम समझेंगे इस स्टेज को कहते हैं टॉय एज, प्री स्कूल एज, एक्सप्लोरेटरी एज इसको कहते हैं, इनफॉर्मल एजुकेशन यहाँ दी जाती है, चैटर बॉक्स एज इसको कहते हैं, डिसओबीडियंट एज इसको कहते हैं, और प्री गैंग एज इसको कहते हैं। क्योंकि देखो इस एज में बच्चा मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करता है अपने टॉयज़ के साथ, इसलिए इसको टॉय एज कहा है। और स्कूल जाने से पहले वाली अवस्था है, इसलिए इसको प्री स्कूल एज कहा है। ठीक है, और अब हम समझेंगे कि इस पीरियड में बच्चे की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कैसे होती है। तो देखिए इस पीरियड में मतलब बच्चा जब 2 से 6 साल तक का होता है तो बच्चा क्लासीफाई करना शुरू करता है, डिफ्रेंशिएट करना शुरू करता है, रिकॉग्निशन उसको पहचान हो जाती है कि ये छोटा है, बड़ा है। ठीक है, इस तरह से जो है साइज़ का पता, शेप्स के बारे में पता लगा देता है, डिफरेंस क्रिएट कर देता है कि ये जो है पतला है, मोटा है, समथिंग इस तरह से। तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बच्चे की शुरू हो जाती है इस पीरियड में। बच्चे जो है क्रिएटिविटी रहती है इस एज में, कि बच्चा जो है एंगेज होता है बहुत सारी थिंग्स को कलेक्ट करने के लिए, इसलिए बच्चे को जो है यहाँ पे संग्रह की अवस्था कहा जाता है। क्या होता है यहाँ पर, जब बच्चा 2 से 6 साल तक का होता है, जितने मर्जी टॉयज़ हो उसके पास एक ही कैटेगरी के, सपोज दैट एक बच्चे के पास जो है सपोज दैट बार्बी डॉल है किसी के पास, 5 है, 6 है, डजेंट मैटर, लेकिन फिर भी वो मांग करेंगे कि मुझे जो है और ज़्यादा टॉयज़ चाहिए उसी कैटेगरी के, चाहे एक ही कैटेगरी के टॉयज़ क्यों ना हो उसके पास। तो बच्चा जो है कलेक्शन की मांग करता है, बहुत सारे टॉयज़ की मांग करता है, बहुत सारे थिंग्स की मांग करता है इस एज में, इसलिए इसको संग्रह की अवस्था कहते हैं। अब हम बात करेंगे लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब इस अवस्था में बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे होती है। तो अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की, लिंग्विस्टिक है चॉम्स्की, इनका मानना है कि हाईएस्ट स्पीड होती है लैंग्वेज डेवलपमेंट की इस अवस्था में, और इस अवस्था को ही बच्चे की क्रिटिकल पीरियड कहा जाता है लैंग्वेज डेवलपमेंट का। 2 से 7 साल कौन सा पीरियड है बच्चे के, क्रिटिकल पीरियड है लैंग्वेज डेवलपमेंट का। सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है बच्चे की 2 से 7 साल तक की अवस्था में होता है, कि जितनी मर्जी आप लैंग्वेज अगर बच्चे को सिखाओगे तो इस अवस्था में बच्चा सारी लैंग्वेज को ग्रैब करेगा। ठीक है, वोकेबुलरी बिल्ड हो जाती है, सेंटेंसेस की फॉर्मेशन हो जाती है, और करेक्ट प्रोनाउंस करता है बच्चा इस एज में 2 से 7 साल की अवस्था में। तो अब हम बात करेंगे सोशल डेवलपमेंट की। अब बच्चे की सोशल डेवलपमेंट होती है इस एज में, ये देखते हैं। तो फीलिंग ऑफ ऑटोनॉमी डेवलप इन दिस स्टेज, चिल्ड्रन एक्सप्लोर देयर एनवायरनमेंट इंडिपेंडेंटली, सोशलाइजेशन मेनली टीचर, पीयर एंड फैमिली। अब इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा ऑटोनॉमी को मतलब ऑटोनॉमी आ जाती है बच्चे की, खुद ब खुद सारा काम करना चाहता है। सपोज दैट बच्चा जो है अपनी मम्मा के साथ मार्केट गया है, पैकेट उठा रही है उसकी मम्मा, तो वो जिद करेगा कि मम्मा मैं उठा लूँगा, या फिर किचन में उसकी मम्मा काम कर रही है तो जिद करेगा बच्चा कि मैं खाना बनाऊँगा, मैं चपाती बनाऊँगा। तो कहने का मतलब है इस एज में बच्चा जो है ऑटोनॉमी डेवलप हो जाती है, अहम केंद्रित होता है बच्चा इस एज में, स्वयं काम को करना चाहता है इंडिपेंडेंटली होकर।
ठीक है। और सोशलाइजेशन बच्चे की इस एज में हो जाती है। अब जो फर्स्ट पीरियड हमने देखा इन्फेंसी स्टेज में, उसमें जो सोशलाइजेशन एजेंट था, उसकी फैमिली, उसके पेरेंट्स उसको सोशलाइजेशन दे रहे थे, लेकिन इस स्टेज में 2 से 6 साल तक अवस्था में उसके पीयर ग्रुप हो सकता है, नेबरिंग हो सकता है, फैमिली हो सकता है, टीचर उसके प्राइमरी एजेंट हो सकते हैं सोशलाइजेशन के। अब हम बात करेंगे इमोशनल डेवलपमेंट। इस एज में बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट होता है कि नहीं, ये देखते हैं। इमोशनली डेवलपमेंट में फर्स्ट पॉइंट इज इमोशनली अनस्टेबल होता है बच्चा, सेल्फिश होता है, ईगोसेंट्रिक होता है, और इस एज को जो है नार्सिसिज्म, इरोटिसिज्म कहा जाता है। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स एंड ओडिपस कॉम्प्लेक्स जो है डेवलप हो जाता है इस एज में, जब बच्चा 2 से 6 साल तक का होता है। इसको समझते हैं। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या है? इसमें जो है बच्चा, जो गर्ल है वो अपने फादर की तरफ अट्रैक्ट होगी, और ओडिपस कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, जो सन है वो अपनी मदर की तरफ अट्रैक्ट होगा। मतलब अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन को ही इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तो ये थी बात डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड की। बात करते हैं डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस पीरियड, किशोरावस्था में विकास। ये जो अवस्था है 12 से 18 साल की अवस्था है। फादर ऑफ एडोलेसेंस साइकोलॉजी माना जाता है जी स्टैनली हॉल को। लैटिन वर्ड एडोलिसियर से लिया गया है एडोलेसेंस शब्द, जिसका मतलब है टू ग्रो टू मैच्योरिटी। स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की अवस्था इसको कहा जाता है। बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे सोशल चेंजेस हो गया, बायोलॉजिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, तो हर एस्पेक्ट में चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो बात करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट की, कि इस एज में बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होती है। अगर हम बात करें इनिशियल फेज़ की, हमने देखा था कि प्री नेटल फेज़ में बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होती है, और आफ्टर बर्थ हमने देखा था कि इन्फेंसी स्टेज में बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ज़्यादा होती है। उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड या लेटर चाइल्डहुड में बच्चे की ग्रोथ जो है कम होती है। लेकिन अगर हम बात करें एडोलेसेंस पीरियड की, तो इसमें जो बच्चे की ग्रोथ होती है, स्पर्ट ग्रोथ होती है, रैपिड ग्रोथ होती है। आफ्टर बर्थ, बच्चे के जन्म के बाद इन्फेंसी स्टेज में होती है ग्रोथ ज़्यादा, और उसके बाद जो रैपिड ग्रोथ देखने को मिलता है वो आपके जो एडोलेसेंस पीरियड है उसमें देखने को मिलता है। इस एज को जो है गोल्डन एज कहा जाता है, एज ऑफ ब्यूटी भी कहा जाता है, क्योंकि इस एज में देखो जो बच्चा होता है, जब 12 से 18 साल का होता है, बिना शीशा देखे हुए बाहर नहीं निकलता है, इसलिए इसको जो है सुंदरता की एज भी कहा जाता है। अब अगर हम बात करें इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की, तो इस अवस्था में जब बालक होता है 12 से 18 साल का, तो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों पर भी ज़्यादा फोकस करता है। एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें कौन सी होती है कि बच्चे के पास वो चीज़ अवेलेबल भी नहीं है, फिर भी उसके बारे में क्रिटिकल थिंकिंग कर सकता है बालक, सोच सकता है उसके बारे में, रीजनिंग कर सकता है। तो इस एज में आने पर बच्चे की जो है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बढ़ जाती है। डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स एंड बिकम मोर सेल्फ अवेयर, सेल्फ क्रिटिकल हो जाता है बच्चा इस एज में, और जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उनको भी सॉल्व कर लेता है बालक इस एज में। अब बात करते हैं सोशल डेवलपमेंट की। बच्चा इसमें सोशली एक्टिव रहता है, सोशली जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा रहता है इस एज में। अब सोशली प्रेशर कैसा रहता है कि जब बच्चा 12 से 18 साल की अवस्था में होता है, सपोज वो क्या है +2 क्लास में है, तो सोसाइटी का प्रेशर रहता है, फैमिली का प्रेशर रहता है कि तुम्हें उससे अच्छे मार्क्स लाने हैं। कहीं ना कहीं बच्चा जो है सोशली प्रेशर को झेलता है, हाई एक्सपेक्टेशन होती है पेरेंट्स की, कम्युनिटी की, सोसाइटी की। इसकी वजह से बच्चा जो है इमोशनली भी डिस्टर्बेंस फील करता है। एडजस्टमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है बच्चे को इस एज में। कैसे? क्योंकि बच्चे के जो है अपने पेरेंट्स के साथ नहीं बनती है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, आर्ग्यूमेंट होते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, क्योंकि बच्चा जो होता है इस एज में अपना सबसे ज़्यादा टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ व्यतीत करता है, इसलिए लेस अफेक्शन होती है अपने पेरेंट्स के प्रति। इसलिए जो है वो घर में भी, सोसाइटी में भी एडजस्टमेंट से रिलेटेड समस्या आती है बच्चे को इस एज में। फिर हम बात करते हैं इमोशनल डेवलपमेंट की। तो इस एज में बच्चा जो है एंग्जाइटी फील करता है, स्ट्रेस फील करता है, इमोशनली डिस्टर्ब रहता है, अनरियलिज्म रहता है। अनरियलिज्म मीन्स वो विश्वास नहीं करता है एग्जैक्टली कि क्या हो रहा है, उसको बस ये होता है कि जो वो कह रहा है वो सही है। शॉर्टकट ढूंढता है गोल को अचीव करने के लिए, वो शॉर्टकट ढूंढता है। ऐसा नहीं है कि गोल ओरिएंटेड नहीं होता है बालक इस एज में, वो करना चाहता है, क्योंकि आइडेंटिटी क्राइसिस भी होते हैं उसके इस एज में, वो करना चाहता है लेकिन वो शॉर्टकट ढूंढता है उस काम को सॉल्व करने का। सेल्फ रिस्पेक्ट उसके लिए इंपॉर्टेंट होती है, हीरो वर्शिप वो दिखाता है इस एज में। स्टेज ऑफ इमोशनल रेवोल्यूशन होता है, क्योंकि इमोशनली वो डिस्टर्ब रहता है बच्चा, इसलिए इसको इमोशनली रेवोल्यूशन स्टेज भी कहते हैं।
तो अगर हम रिकैप्चुलेट करें आज के टॉपिक को, तो हमने बात की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, देन हमने बात की स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की, जिसमें हमने बात की प्री नेटल स्टेज, इन्फेंसी स्टेज, चाइल्डहुड स्टेज एंड एडोलेसेंस पीरियड के बारे में. तो दैट्स इनफ फॉर टुडेज क्लास. थैंक्स फॉर वॉचिंग.